जो लोग खाते हैं ना इसको, वो किसी को बताते नहीं है, ये भी एक राज की बात है। बस नेचुरल ब्यूटी कह के जान छुड़ा लेते हैं। अब वो कहते हैं जब वहां जाके खाते हैं तो वाकयातन फायदा नजर आता है, और हम अपना वाला लेके पंसारी से पिसवा के अच्छी तरह सफाई कर कुरा के खाते हैं तो फायदा नहीं होता। याद नहीं आना कोई मामूली मसला है। आप बाजार गए, बेगम ने बोला दही लाना, भूल गए, तो वापसी में पता है क्या होगा? आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला आपके साथ। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऊंट कटारे के बारे में आपने सुना तो होगा। ऊंट कटारा क्यों कहते हैं? इसलिए कि ऊंट को वो खाना बड़ा पसंद है ना, बस तो सिंपल। तो ऊंट कटारे को हमारे यहाँ कहते हैं ऊंट कटारा, लेकिन बाहर पूरी दुनिया में इसको मिल्क थिसल कहते हैं। लिखते तो मिल्क थिस्टल हैं, मगर पढ़ने में टी जो है वो साइलेंट है, लिहाजा मिल्क थिसल बोला जाता है, मिल्क थिसल पढ़ा जाता है। मिल्क थिसल बाहर मुल्कों में पूरे 450 ग्राम के ना 500 ग्राम के डब्बे मिलते हैं। पूरे कनाडा में, पूरे स्कैंडिनेविया में, पूरे जनाब अली अमेरिका में, इधर भी यूरोपियन साइड में भी इसके बाज़ाब्ता इसकी मार्केटिंग होती है। हालांकि ओपनली एक हर्बल मेडिसिन है और हर्ब है, लेकिन ये कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो लोग खाते हैं ना इसको, वो किसी को बताते नहीं है, ये भी एक राज की बात है। बस नेचुरल ब्यूटी कह के जान छुड़ा लेते हैं। तो भाई साहब हमारे यहाँ तो होता है, बकसरत होता है। अच्छा होता क्या है कि हमारे यहाँ जनाब अली हमने ले लिया। अच्छा हमारे यहाँ कहाँ होता है? पथरीली जमीनों पर, जो जमीनें जो हैं पत्थर मिट्टी मिक्स हैं, उन जमीनों पर होता है। और बारिश के सीजन से पहले पहले आपने इसको तोड़ के जमा कर लेना होता है, क्योंकि बारिश होते ही ये मर जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये बेकार हो जाता है। तो इसको ऊंट कटारे को, जिसको आप मिल्क थिसल कहते हैं, इसमें होता क्या? हमारे वाले कहते हैं जी हम पाकिस्तान में लेते हैं, अपने मुल्क में लेते हैं तो जनाब अली ये काम नहीं करता। हम पिसाई अच्छी करते हैं, रगड़ाई अच्छी करते हैं, और बाहर मुल्क से जनाब अली ये अमेरिका कनाडा से, कनाडा में तो हर घर में इसका डब्बा जरूर होता है कनाडा वालों के पास। तो वहां ओ पीछे मैनीटोबा चले जाओ ना, वो काउबॉय नहीं होते घोड़ों पर सफर करने वाले, उनके घर में भी होता है ये मिल्क थिसल का डब्बा। अब वो कहते हैं जब वहां जाके खाते हैं तो वाकयातन फायदा नजर आता है, और हम अपना वाला लेके पंसारी से पिसवा के अच्छी तरह सफाई कर कुरा के खाते हैं तो फायदा नहीं होता, बल्कि चुभन सी महसूस होती है। लगता है कुछ चुभ रहा है, गले में कुछ चुभ रहा है, अगर सांस ले ली तो लग रहा है नाक में कुछ चुभ गया। तो ये क्या होता है भाई? इस मसले को ही तो हल करना है। आप बाहर वाला ले रहे, बहुत अच्छी बात है, आपकी कोई भी बाहर मुल्क की काबिल एतबार कंपनी, आपको उस कंपनी पे ट्रस्ट है तो आप उनसे ले लें। लेकिन अगर जहां पे आपको ये खोरदनी मिलता है, झाड़ उगी हुई मिल रही है, तो उसको क्यों जाया करें, जबकि ये इतनी बड़ी चीज है कि बंदा सोच भी नहीं सकता ऊंट कटारे के अबाउट के ऊंट कटारा क्या है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ऊंट कटारा आपने जैसे ले लिया। अभी ठट्टे में अब्दुल्ला शाह साहबी रहमतुल्लाह ताला का मजार है, उनके मजार की हदूद में ये बहुत लगा हुआ है। हाँ जी, बर्फ पड़ा है, इतना बर्फ पड़ा है आप सोच भी नहीं सकते। तो वहां से अगर आपने ले लिया और लेके इसको हल्का सा छान पटक भी करना होता है, और फिर इसको पिसवा ले। पिसवाने के बाद इसको 7 भुजाओ देने आपने, जो बाहर वाले कर रहे हैं वो आप भी करें। 7 भुजाओ अर्के गुलाब में दे दें, यानी कि आधी उंगलियों पर अर्के गुलाब डाल दिया, मिक्स करके धूप में सुखा दिया, फिर दोबारा 7 दफा सही काम करें ताकि रिजल्ट मिले। रिजल्ट मिलता है तो कौम आपको पैसे भी अच्छे देगी, दुआएं भी देगी, हाँ इज्जत से नाम भी लेगी। 7 दफा अर्के गुलाब का भुजाओ, और 1 दफा आमले के पानी का भुजाओ दे दें। आमला कुचल दिया, उसका पानी निचोड़ के निकाल लिया, आपके पास पड़ा हुआ होगा। पड़ा हुआ भी आमले का पानी संभाल के रखना है। अरक तो जितना भी निकाला है ना आमले का, जैसे 10 लीटर निकाल लिया तो उसमें 1 लीटर कोई सा भी टेबल विनेगर, व्हाइट विनेगर डाल दें। तो जब वो निथर के साफ सुथरा हो जाए तो उसको उतार के दूसरी शीशी में रख लें। ये पानी 2-4 साल तक खराब नहीं होता, आमले का पानी। तो ये काम आता है, दवाओं की दुनिया में ये बहुत बड़ा अमृत है, ठीक है, दवाओं को जिंदा करता, बूस्ट करता है। तो ये जनाब अली आपने इसको 7 भुजाओ अर्के गुलाब में दे के, अर्के गुलाब आपके एतबार वाली कंपनी का, और 1 भुजाओ जो है आमले का पानी का दे दें। भाई साहब ये ऊंट का टारा अमृत हो गया, और ये वही हो गया जो चीज अपनी जिस केमिस्ट्री लेवल पर आपको कनाडा अमेरिका में मिलती है, सेम वही चीज होगी। अब आपको वहां से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आप खुद बना सकेंगे। क्योंकि जो असल राज की बात में बीच में जो दोनों का जनरेशन गैप आ रहा था, मैन्युफैक्चरिंग गैप आ रहा था, वो मैंने अर्ज किया बड़ी ईमानदारी से, ताकि आप भला करो लोगों का। जब लोगों को भला होगा तो आपका धंधा चलेगा ना। अब इसको जनाब वाली बना लिया आपने, बना के सुखा के अच्छी तरीके से, सूखने पर यकीन करें कि सूख गया, फिर इसको 1 दफा फिर पिसाई करनी है ताकि बेरेशा हो जाए, मिसले गुबार हो जाए। मिसले गुबार होना जरूरी इसका, जैसा कि अमेरिका कनाडा में होता है। अब इसको जनाब किस किस को देंगे? जिगर के हर मर्ज में देंगे, जिगर के हेपेटाइटिस A, B, C तीनों में देंगे। जिगर से खून आ रहा है,
इन्फ्लेमेशन समझते हो, किसी भी गदूद की सोजिश, गदूद से मुराद लोगों ने इसको फिक्स कर दिया जिगर पे, भाई जिगर भी तो गदूद है ना, गदूद का जो ग्लैंड का कैपिटल है वो जिगर है ना, तो सारे गदूद उसमें शामिल है, ग्लैंड कोई सा भी हो। हाँ, सिवाय ब्रेस्ट कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर में नहीं देना है, ब्रेस्ट कैंसर वाले को इससे लॉस हो जाएगा, वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा, नतीजे में धाड़ पटाख चीख मार के फट जाएगा, तो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर वाले को नहीं देना है और बाकी सबको दे दें। तो जिगर के तीनों केस में दें, हेपेटाइटिस ए में दें, बी में दें, सी में दे दें। गुर्दे में इन्फ्लेमेशन है, जलन है, दिल में जलन है, पेट में, मैदे में, आंतों में जलन है, तेजाब वाली जलन जो दवाओं से, एंटी एसिड से नहीं जा रही, या उसमें सूजन है, उसमें सोजिश है, सोजिश आगे चल के क्या है, सोजिश का पानी अगर फौरन खारिज नहीं हुआ जिसकी वजह से ग्लैंड फूला है, तो वो सड़ा हुआ पानी कैंसर देगा या सुजाक दे देगा, कुछ भी दे देगा। सुजाक अलग चीज है, कैंसर अलग चीज है, तो लिहाजा उसको भी ये सही करता है। दूसरी बात है कि दिमाग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अल्जाइमर है, डेमेंशिया है, और जनाब वाली दिमाग के जितने भी अमराज हैं, और उसमें जनाब वाली दिमाग सेरोसिस पे जा रहा है, छोटा हो रहा है, सुकड़ रहा है, खुश्क हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, याद नहीं आ रहा। अब याद नहीं आना कोई मामूली मसला है, आप बाजार गए, बेगम ने बोला दही लाना, भूल गए, तो वापसी में पता है क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला आपके साथ। तो लिहाजा दिमाग भी सही रखना है, बिल्कुल ठीक है। आप दुनिया का सब कुछ भूल जाएं, लेकिन बेगम का याद रखना चाहिए कि उसने आपको किस लिए मार्केट भेजा था। हाँ जी, नहीं तो इतने नए सवालात हो जाएंगे आपसे, फंस जाओगे बेटा। तो लिहाजा दिमाग के भी सारे मसले हल करता है। हालांकि दिमाग ग्लैंड नहीं है, लेकिन एक अजीब बात यह है कि जहां ये तमाम ग्लैंड पर, ग्लैंड के कैपिटल पे, जिगर पे बेहतरीन असर देता है, वहां पे दिमाग पे भी काम करता है। तीसरी बात, ये एंटी एजिंग है। इसको मुसलसल खाने वाला लगता है रोज बरोज जवान हो ही जा रहा है, जवान हो ही जा रहा है, जवान हो ही जा रहा है। जनाब अली, हाँ जी, एक साहब के तो सुना 70 साल में रिश्ते आए थे, नाम नहीं बता रहा, तो क्यों, वो मंड के खाते थे, ये तो आप भी मंड के खा लें। तो भाई साहब, इसके फायदे अल्लाह ने इतने दिए, इतने दिए, इतने दिए, आप सोच भी नहीं सकते। इसको डायरेक्ट क्वार्टर चम्मच भी मुंह में रख के पानी पी लो, मर्जी एक कच्ची लस्सी से ले लो, मर्जी रात को इसका आधा चाय का चम्मच उबाल के पी लो ठंडा करके। जिगर का ये बाप है, अल्लाह की अता है। अगर आपने फायदा उठाना तो जरूर उठा लीजिए, नहीं उठाना, नहीं हो रहा काम, तो किसी भी कनाडा अमेरिका वाले को फोन कर दो कि भाई जब आप तशरीफ लाए तो 2 डब्बे मिल्क थसल के ले आना, वो लाएगा और खा लेना, अपना हुलिया देख लेना, अपनी तस्वीर देख लेना, ठीक है, खाने के बाद। और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।